देखिए, पंचायतों में महिलाओं के का आरक्षण किसने किया था? कांग्रेस की सरकार ने। देश को पहली महिला राष्ट्रपति किसने दी थी? पहली महिला प्रधानमंत्री किसने दी देश को? देश को पहली महिला स्पीकर किसने दी देश को? सब कांग्रेस ने दिया। हाँ मोदी जी, एक चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो महिलाओं का 1/3 जो रिजर्वेशन का बिल राज्यसभा से यूपीए की सरकार ने पास करा के आपको दिया था, वो 8 साल से 1 इंच भी आगे क्यों नहीं बढ़ा? देश की महिलाएं उसके बारे में आपका व्यू जानना चाहती है। मोदी जी, आपसे हम जानना चाहती है देश की महिलाएं कि लखीमपुर की बेटियों ने, हाथरस की बेटी ने, उन्नाव की बेटी ने, दिल्ली की बेटी ने, आगरा की बेटी ने, कश्मीर की बेटी ने ऐसा क्या गलत किया था कि जब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जब उनके साथ दुष्कर्म में लिप्त पाए गए तो आपके मुंह से एक शब्द भी क्यों नहीं लिखा? मोदी जी, देश की महिलाएं ये आपसे पूछना चाहती है कि जब रांची में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो कोऑर्डिनेटर के यहाँ जो डोमेस्टिक हेल्पर थी, जो आदिवासी महिला बेटी थी, आदिवासी बहन थी, उससे आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की प्रदेश संयोजिका जीभ से फर्श साफ करवाती थी, अपना मूत्र उसको पिलाती थी, उस दिन आपके मुंह से या महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी के मुंह से एक शब्द भी क्यों नहीं निकला? इनका जवाब दीजिए। और महिलाओं को 1/3 आरक्षण कब मिलेगा मोदी जी, उसकी डेट बता दीजिए। सर, जब भी भाजपा सरकार या मोदी सरकार अपना यशगान करती है तो कांग्रेस अमूमन ये कहती है ये तो कांग्रेस का ही फुटप्रिंट है पहले का जो ये सरकार कर रही है। क्या वाकई आपको ऐसा लगता है जब वो बताते हैं पिछली सदी और इस सदी में बड़ा अंतर है, इस सदी में महिलाएं परचम लहरा रही है, तो ये जो महिलाएं परचम लहरा रही है इसके पीछे का जो ब्लूप्रिंट है, जो कहानी है, वो कांग्रेस की देन है? मैंने तो आपको सारे उदाहरण दिए कि जो 2014 में राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पास हो चुका था, उसको मोदी सरकार ने 1 इंच भी आगे क्यों नहीं बढ़ाया? देश की महिलाएं इसका जवाब पूछना चाहती है। मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं कि जब महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जाता है, मोदी जी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट तक क्यों नहीं निकलता है? अरे, अमेजन के जंगलों में आग लग जाती है, कनाडा में ज्यादा बर्फबारी हो जाती है, तो मोदी जी संवेदनशीलता का एक ट्वीट मैसेज कर देते हैं। पर जब हिंदुस्तान की बेटी को, जब हाथरस की बेटी को, लखीमपुर की बेटी को, आगरा की बेटी को, कश्मीर की बेटी को साथ, रांची की बेटी के साथ जब दुष्कर्म होता है तो मोदी जी मौन धारण क्यों कर लेते हैं? ये दोहरा रवैया क्यों महिलाओं के प्रति कि भाषणों में गुणगान, और जब महिलाओं के ऊपर, महिलाओं के साथ खड़े रहने की बात आए तो आप दिखो ही नहीं वहां से, नदारद हो जाओ। कैमरा ढूंढ के देख रही है महिलाएं, जैसे मोदी जी आज कैमरा लेके एक फोटो उनकी वायरल हो रही है, वैसे ही देश की महिलाएं मोदी जी को कैमरा लेके ढूंढ रही है कि कहां है मोदी जी। जब हमारे ऊपर कोई पीड़ा आई तो देश के प्रधानमंत्री जी हमारे साथ क्यों नहीं खड़े थे? एक और मुद्दा है जिसके सहारे आप लोग अक्सर आरएसएस को कोसते रहे हैं, तो संघ में महिलाओं की कोई प्राथमिकता नहीं है। इस बार दशहरा पर्व के अवसर पर पर्वतारोही संतोष यादव को मुख्य अतिथि की सूची में आरएसएस ने शामिल किया है, जो जाएंगी। देखिए, मुख्य अतिथि या किसी का भाषण कराना और किसी को अपनी संस्था का शीर्ष पद पर बैठाना, इसमें अंतर होता है। हाँ, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी है। भारतीय जनता पार्टी के उद्भव से लेकर आज तक कौन महिला अध्यक्ष बनी, मुझे उसका नाम बताइए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो 70-80 सालों से भी ज्यादा पुरानी संस्था है, उसमें सर जो सर कार्यवाह जो भी होता है, जो शीर्ष पद, उस पे कौन सी महिला बनी, उसका नाम बताओ। पहले 10 पदों में आरएसएस में कब कौन सी महिला रही, उसका नाम बताओ। आपकी सोच महिला विरोधी है। आप बुला रहे हो अपने भाषण कराने, एक आप अपना एक हेडलाइन मैनेजमेंट कराना चाह रहे हो, अच्छी बात है, मैं उसकी क्रिटिसिज्म नहीं करता हूं, पर आपकी नीति और नियत में जो अंतर है वो इससे जाहिर हो रहा है कि आप एक भाषण देने देश की सुप्रसिद्ध पर्वतारोही को बुला रहे हो, अच्छी बात है, पर आपकी संस्था में कब, कौन से साल में, भाजपा में या आरएसएस में कब महिला प्रधान रही, उसका मुझे नाम बताओ। कौन रही, उसका मुझे नाम बताओ। क्या बदलते भारत के साथ आपको लग रहा है कि संघ बदल रहा है? हाँ, बदल तो रहा है। मेरे को पता लगा चड्डी पूरी पेंट हो चुकी है। अगर इसी को बदलाव कहते हैं
तो वो बदल रहा है, पर उनकी सोच बदलना जरूरी है। सोच आज भी गोडसे की सोच पे चल रहे हैं, वो गांधी की सोच पे नहीं चल रहे। अगर वो गांधी की सोच पे चलते तो क्या आरएसएस प्रमुख ने कभी भी, जो प्रज्ञा ठाकुर ने सरेआम गांधी जी को अपमानित किया, गाली बोली, क्या मोहन भागवत जी के मुंह से एक भी कठोर शब्द भी प्रज्ञा ठाकुर के लिए निकला? क्या वो नहीं कह सकते कि ये बर्दाश्त नहीं होगा, संघ इसको बर्दाश्त नहीं करेगा? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एमपी या कोई भी पदाधिकारी अगर महात्मा गांधी को अपमानित करता है तो संघ उसको स्वीकार नहीं करेगा। क्या उनके मुंह से शब्द नहीं निकल सकता? मैं चुनौती देता हूं मोहन भागवत जी को कि इस बार की दशहरा रैली में आह्वान करें, तो हम समझेंगे कि आपके मन में, आपके चरित्र में, आपके विश्वास में महिलाओं का सम्मान है। अन्यथा आप बोलेंगे कुछ और आपके मन में कुछ और है। 1952 में जो वन्य जीव विलुप्त घोषित किए गए थे, उस पर भी मोदी सरकार अब वाहवाही लूट रही है। जो 8 चीते लाए गए हैं भारतीय वन में छोड़ने के लिए, इस पर क्या रुख है कांग्रेस पार्टी का? चूंकि कांग्रेस के दौर में भी इसको लेकर कोशिश की गई थी कि भारतीय वनों के लिए इन विलुप्त पशु को लाया जाए। देखिए, 2010 में यूपीए सरकार के दौरान ही इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया था, इस प्रोसेस को शुरू किया गया था, जिसके परिणाम आज मिले। अच्छी बात है, देश में 8 चीते आए, अच्छी बात है, मैं उसका कोई विरोध नहीं करता हूं। पर मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि मोदी जी, कब एक और प्रजाति विलुप्त हो गई 2014 में, जिसको कहते हैं रोजगार? उस विलुप्त रोजगार को कब ढूंढेंगे हम? ये चीते तो ढूंढ लिए। अब मोदी जी, आप बड़े हो गए, आज आपका जन्मदिन है, उसकी आपको शुभकामनाएं, पर भालू, चीता, शेर, बुलबुल, मगरमच्छ, अब बड़े हो गए मोदी जी। अब बड़े हो गए तो बड़े लोगों की तरह विजनरी बात कीजिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप उस पद पर बैठे हैं जहां पे पंडित नेहरू बैठा करते थे, जहां राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह बैठते थे। आप उस पद पर बैठे हैं। 8 चीते अच्छी बात है, पर मोदी जी, आज क्या आप ये आह्वान नहीं कर सकते कि अगले 6 महीने में केंद्र सरकार के 8 लाख जो रिक्तियां हैं उनको हम भरेंगे? देश के युवा आपसे ये उम्मीद कर रहे थे, देश की गृहिणियां ये उम्मीद कर रही थी कि आज आप अपने जन्मदिन पे यह आह्वान करेंगे कि जो 1200 रुपए में सिलेंडर देश में बिक रहा है वो अब 400 रुपए में बिकेगा, 800 रुपए में आज कम करता हूं। देश के मध्यम आय वर्गीय लोग ये आपसे उम्मीद कर रहे थे कि पेट्रोल और डीजल आप पुराने भाव पे ले आएंगे, उसमें आप 10-20 रुपए आज कटौती का आह्वान कर देंगे। तो मोदी जी, शेर, भालू, चीता, बुलबुल, मगरमच्छ बहुत हो गया। 56 इंच, 62 इंच, 72 इंच, 112 बहुत हो गया। लाल, नीली, पीली, गुलाबी सब आंखें भी देख ली। अब आप ये बताइए कि 8 चीते तो अच्छी बात है, आपने हमारी योजना को आगे बढ़ाया, हम आपको धन्यवाद देते हैं, उसका कोई विरोध नहीं है। पर एक प्रजाति जो देश से विलुप्त हो रही है उसको कहते हैं रोजगार युक्त युवा की प्रजाति। उस रोजगार युक्त युवा की प्रजाति को मोदी जी बचाइए। बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है, 20 से 24 आयु वर्ग के 42% देश के युवा बेरोजगार है, उस प्रजाति को बचाइए मोदी जी, उसके बारे में भी सोचिए। चीते की दौड़ को तो वो देश की नई ऊर्जा का स्रोत बता रहे हैं, जो कि चीता जो है वो तेज धावक माना जाता है। चीते की दौड़ के से ज्यादा बड़ा उनके ही जो शीर्ष संस्था है वहां से एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, बुलबुल के ऊपर जो बैठ के लोग उड़ जाएं, उनको तो वो तो चीते के भी ऊपर से निकल सकते हैं। तो इन चीजों से बाहर निकलिए। देश आज राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मना रहा है मोदी जी। मुझे अच्छा नहीं लगता कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन बेरोजगारी दिवस मनाया जाए। हमें तो उम्मीद थी कि जैसे पंडित नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस मनाया जाता है, जैसे राजीव जी के जन्म दिवस को सद्भावना दिवस मनाया जाता है, वाजपेयी जी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस मनाया जाता है। मोदी जी, इस रोजगार को बचाइए, इस बेरोजगारी को खत्म कीजिए। आज देश को आपसे ये उम्मीद थी कि केंद्र सरकार की आप 8 लाख रिक्त जो गवर्नमेंट की जो अपॉइंटमेंट्स हैं उसको आप भर्तियों को खोलोगे। आज देश को ये उम्मीद थी, आज देश को महंगाई से हराने की उम्मीद थी, आपने देश को 8 चीते दे दिए। आप उसकी फोटोग्राफी कर रहे हो। मोदी जी,
चीते के साथ साथ मैं उन परिवारों की ओर से भी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, उन लाखों परिवारों की ओर से जिन्होंने कोरोना के दौरान अपनी जान गंवाई, उनकी चिता के बारे, उनकी जिस दिन चिता जली थी उस दिन कोई फोटोग्राफी करने वाला नहीं था मोदी जी। आज तो आप बड़े बड़े लाखों रुपए के कैमरों से चीतों की फोटोग्राफी कर रहे हो, पर देश के युवाओं की रोजगार की भी फोटोग्राफी करके हमें दिखाइए। राजनीति में हैदराबाद फिर एक बार चर्चा में है, क्योंकि भाजपा हैदराबाद लिबरेशन डे मनाने की तैयारी कर रही है। क्या है हैदराबाद लिबरेशन डे का राजनीतिक औचित्य और इसके भूत भविष्य वर्तमान क्या है? मैं फिर कहूंगा, हमें लिबरेशन चाहिए बेरोजगारी से, हमें लिबरेशन चाहिए महंगाई से, हमें लिबरेशन चाहिए महिलाओं के ऊपर बढ़ते दुष्कर्म से, हमें लिबरेशन चाहिए इस आर्थिक असमानता से। जिस देश में प्रति घंटा जिस मोदी जी 2 घंटे चीते के कार्यक्रम को जो संबोधित किया ना, उन 2 घंटों में मोदी जी के मित्र अडानी ने 170 करोड़ रुपए कमाए। 85 करोड़ रुपए प्रति घंटा अडानी कमा रहा है, और उसी 2 घंटों में देश के 10 मजदूरों ने आत्महत्या करी। हमें लिबरेशन चाहिए, जो देश के मजदूर जिनके पास रोजगार नहीं है, वो रोजगार विहीन होकर आत्महत्या कर रहे हैं, उनसे लिबरेशन चाहिए। इस आत्महत्याओं से हमें लिबरेशन चाहिए, महंगाई से, बेरोजगारी से लिबरेशन चाहिए। आप चीजों को डाइवर्ट, डिस्ट्रैक्ट और डिस्टॉर्ट करके कब तक शासन करोगे? अंत में तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने किया क्या, और आपके पास बताने को एक ही चीज है कि हम 8 चीते ले आए। 2022 की उपलब्धि क्या है मोदी सरकार की? 8 चीते। अरे 8% जीडीपी विकास का सोचते, 8 चीतों की बात कर रहे हो। 8 लाख भर्तियों को चालू कर देते, आप 8 चीतों पे ही अटके हुए हो। हम चीतों के विरोधी नहीं, ये तो प्रोसेस हमने ही चालू किया। 8 शेर भी ले आओ, 8 भालू भी ले आओ, 8 गधे भी ले आओ, 8 बुलबुल भी ले आओ, 8 मगरमच्छ भी ले आओ, पर 8 लाख युवाओं को रोजगार फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। लेकिन सर, आपको पता है कि इतिहास के पन्नों में, दस्तावेजों में हैदराबाद को लेकर एक कहानी है, एक बात है, और चूंकि वहां चुनाव है और भाजपा उसी हैदराबाद लिबरेशन डे को मनाने की तैयारी कर रही है। जहां जहां चुनाव है वहीं तनाव है, जहां जहां चुनाव है भारतीय जनता पार्टी वहीं तनाव का स्थापना में लग जाती है। उनकी पूरी मशीनरी, उनके बड़े शीर्ष नेता वहां पे समाज में तनाव उत्पन्न करने में लग जाते हैं, और इसी कारण से भारत जोड़ो यात्रा उसका जवाब है। जहां जहां चुनाव है वहां तनाव है, और भारत जोड़ो यात्रा उस सब तनाव का जवाब है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।